मैं शुरुआत करना चाहूंगा टीना जी आप ही से। प्रधानमंत्री ने आश्वस्त किया है कि किसी की संख्या जनसंख्या के अनुपात में नहीं घटा जाएगी, सबकी एक समान बढ़ी जाएगी। आपको लगता है कि इस आश्वासन के बाद विरोध थम जाएगा? जय संविधान। देखिए, मुझे लगता है कि आज जब मोदी जी भाषण दे रहे थे तो 40 मिनट ही बोले, ऐसा समय नहीं होता है। अदरवाइज आप देखेंगे 2-2 घंटे तक उनके खुद के नेता उबासी लेने लग जाते हैं, लेकिन आज उनके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। वो इसलिए क्योंकि आप देखेंगे 2023 में तो ये बिल पारित कर दिया गया था, विपक्ष पूरी तरीके से साथ था। फिर ये पेज क्यों फंसाया गया कि हम जो है परिसीमन करेंगे, हम सेंसस डालेंगे, फिर उसके बाद लागू किया जाएगा। हम तो चाहते थे 2024 में लागू हो जाए, लेकिन देखिए अभी टैक्स पेयर का पैसे कैसे बर्बाद किया जा रहा है, क्यों स्पेशल सेशन बुलाना पड़ रहा है। आप जो है जुलाई में जब सेशन शुरू होता आप तब इन मुद्दों पर बात कर लेते। अभी चुनाव चल रहा है पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु, तो जो मतदान होगा ना, मतदान में बताया जाएगा कि तमिलनाडु की जो नागरिक हैं, जो मतदाता है, वो इनको जवाब देंगे कि कैसे उनके साथ धोखा किया जा रहा है। जब चुनाव प्रचार चल रहा है और आप यहाँ संसद चलाए हुए सत्र चल रहा है, कमाल की बात है। टीना जी, कभी ना कभी तो कोशिश करनी थी, प्रयास करना था, और हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होंगे। जब भी आएगा आप उसे चुनाव से ही जोड़ेंगे? नहीं, चुनाव से जोड़ेंगे क्यों नहीं। आप हमने कहा, हमने 3 चिट्ठियां लिखी है, विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने 3 चिट्ठियां लिखी है मोदी जी को कि साहब आप ये 29 अप्रैल के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुला लेते, चर्चा कर लीजिए, क्योंकि हम तो पूरी तरीके से साथ है ना। महिला आरक्षण के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए कोई मुद्दा नहीं है, ये उनका एक सपना है, राजीव गांधी जी का सपना जो जीता जागता हम सबको पंचायती राज में दिख रहा है। 15 लाख आज महिलाओं की बात कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बार भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को याद नहीं किया। ये लोग एहसान फरामोश है, सच्चाई ये है, ये याद नहीं करना चाहते कि जिन अपने पुरखों को याद करिए, बताइए कि राजीव गांधी जी की वजह से आज महिलाएं संसद के अंदर भी हैं। राखी दुबे जी, सेंसस की तो बात ही खत्म हो गई। जब प्रधानमंत्री ने सदन को यह आश्वस्त किया कि यह जनसंख्या के आधार पर नहीं, जितनी सीटें इस वक्त हैं सभी राज्यों में एक समान 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी, तो फिर ये कि इसकी शक्ति कम करना, इसको बढ़ाना, ये कहां से हो गया? राखी दुबे जी देखिए, मैं कहना चाहूँगी जो कि मूव है ये बहुत अच्छा मूव है और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव मूव है, ये डेमोक्रेटिक मूव है, ये यूनाइट करने का मूव है, एक डेवलपमेंट का, एक चेंज का मूव है। जब भी अगर कोई वुमेन से रिलेटेड इशू रेज होता है तो हमेशा मुझे समझ ही नहीं आता कि एक पॉलिटिकल कलर क्यों दे दिया जाता है। यहाँ पे ये हो रहा है कि वुमेन को रिजर्वेशन भी मिले, लेकिन साथ ही साथ मेल्स डिप्राइव ना हो। नंबर्स इसलिए बढ़ाए जा रहे हैं जिससे कि मेल्स की भी स्ट्रेंथ रहे, और कुछ स्टेट्स में आप देखें तो एक ही सीट्स है, अगर वो भी रिजर्व हो गई तो मेल्स कहां जाएंगे। तो सबका साथ और सबका विकास की बात हो रही है, तो इसमें मुझे नहीं लगता एज अ सोशलिस्ट की कुछ गलत हो रहा है इसमें। ये चीजें आप कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन विपक्ष को इसमें सबका साथ नहीं नजर आ रहा है, सिर्फ बीजेपी का चुनावी स्वार्थ नजर आ रहा है। क्योंकि प्रॉब्लम है कि ना फीमेल्स के इश्यूज में सबको सारी पॉलिटिक्स करनी होती है, चाहते ही नहीं कि इम्प्लीमेंट ही हो, इम्प्लीमेंट ना हो, डिले हो, डेवलपमेंट चाह ही नहीं रहे, फीमेल्स की एम्पावरमेंट चाह ही नहीं रहे। ये हमेशा का है, ये आज का नहीं है।